ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का नया साल बहुत अच्छा हो। आने वाला पूरा साल आप सभी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए। ये गया साल 2020 हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लेकर के आया। हमने बहुत सारे तजुर्बे अजीब अजीब किए। ज़िंदगी में लॉकडाउन जैसी चीज़ पहली बार देखी और शायद आने वाली हमारी कोई भी पीढ़ी इन सारी चीज़ों को अब कभी ना देखे। हम सभी के दिल से ये दुआ निकल रही है। और इसी के साथ आज मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ अपने एक और नए चैनल पर। हाँ, एक और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं अजनबी नहीं हूँ और मेरे लिए आप अजनबी नहीं हैं। हम इससे पहले अलग एक और ठिकाने पर मिलते रहते हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये हमारा ठिकाना, ये हमारा जो चैनल है कुछ नया है, कुछ अलग है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की एप्रिसिएशन और व्हाट्सएप पे मुझे दिए हुए सजेशन को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने आज इस एक और चैनल की शुरुआत की है। आज 1 जनवरी 2021 है और मैं अपने इस नए चैनल की शुरुआत कर रही हूँ। पहला वीडियो शूट करने जा रही हूँ और ये पहला वीडियो जब मैं शूट कर रही हूँ तो कहते हैं कि कोई नई शुरुआत किसी अच्छी मीठी चीज़ के साथ होनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पे ये जो नई शुरुआत करने जा रहे हैं ये मीठे के साथ करना चाहते हैं। और वो क्या हो सकता है? एनी गेसेस? वो मीठा हो सकता है कुछ ऐसा जो मुझे, आपको, हमको, सबको बहुत भाता हो, हमारा सबका फेवरेट हो। सबका मतलब सबका। क्या हो सकता है वो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक और बात, वो क्या? ये चैनल वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात मुझसे कहें, मैं अपनी बात आपसे कहूँ। ये सिलसिला ऐसे ही चलना चाहिए। ये कुछ ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही कहती रहूँ और आपसे कुछ सुनने को ना मिले, फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो ये जो नई जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं, इस नई जर्नी में एक और एडिशनल जर्नी के अंदर आपका मुझे वैसा ही सहयोग चाहिए जैसा आपने मुझे ग्रो टुगेदर विद मेनिका में दिया है। अब क्योंकि मैंने बोला कि हम शुरुआत कर रहे हैं तो इस शुरुआत के अंदर मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। आप में से शायद काफ़ी सारे लोगों को इस इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। चॉकलेट, कोई शायद ही कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको चॉकलेट ना पसंद हो। आप सबको भी पसंद होगी डेफिनेटली, मुझे भी बहुत पसंद है। तो हम आज यहाँ पे जो शुरुआत करेंगे वो चॉकलेट के बेसिक से शुरुआत करेंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी ताकि जब आप मेरे इस चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं, आज आप पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आज यहाँ से आप बिल्कुल ए से शुरुआत करें और ये जो आगे का हमारा आगे धीरे धीरे सफ़र होगा, उस सफ़र में आपका ये लिंक, ये कनेक्शन बिल्कुल फ्लो में बना रहे। आपको एक एक चीज़ सिलसिलेवार पता होनी चाहिए। तो आज मैं आपको यहाँ पे चॉकलेट के कुछ बेसिक फंडामेंटल, कुछ थंब रूल्स बताऊंगी और आपको कुछ बेसिक चॉकलेट बनाने का एक तरीका भी बताऊंगी। उसके आगे हमारा ये सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम चॉकलेट बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चॉकलेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं आप सबको पता ही होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं, मैं भी बताती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ दोहरा लीजिएगा। ये क्या है? वाइट चॉकलेट, ऑब्वियसली, राइट, वाइट चॉकलेट, यस। फिर क्या है मेरे पास? फिर है मेरे पास में, ये क्या है आप पहचान गए इसको? ये है मिल्क चॉकलेट। सी, दिस इज मिल्क चॉकलेट। ओके, अब ये हम में से काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट है, तो मेरा भी है डार्क चॉकलेट, राइट, दिस इज डार्क चॉकलेट। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक चीज़ कुछ लोगों के मन में आ रही होगी, कुछ को नहीं आ रही होगी, क्योंकि जो थोड़ा सा जानते होंगे उनको खटक रहा होगा, नहीं जानते होंगे उनको तो ऑब्वियसली नहीं पता है, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। मैं से चॉकलेट 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 कह रही हूँ, ये चॉकलेट नहीं है, ये चॉकलेट कंपाउंड है और ये चॉकलेट कंपाउंड से ही हम चॉकलेट बनाने वाले हैं। ये चॉकलेट कंपाउंड हमारे पास 3 फ्लेवर्स में आते हैं। एक है ये हमारा वाइट चॉकलेट जो कि अभी आपने देखा, उसके अलावा मिल्क चॉकलेट कंपाउंड और तीसरा
हमारा ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड, ये 3 कंपाउंड में आता है। इसके अलावा चॉकलेट कितने प्रकार की होती है? चॉकलेट हमारे 3 प्रकार की होती है, ये कंपाउंड, कर्वीचर एंड प्योर चॉकलेट। यहां पर हम कंपाउंड की बात करें जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपके साथ में कंपाउंड चॉकलेट के ही ऊपर बात करने वाली हूं, और इस कंपाउंड चॉकलेट से ही हम चॉकलेट कैसे बनाएंगे और किस तरीके से हम इन चीजों की शुरुआत करते हैं, हमें और क्या क्या बेसिक चीजें लगती हैं, उसके बारे में आपसे बात करूंगी। आगे मैं आने वाले अपने वीडियोस में आपके साथ में प्योर चॉकलेट और कर्वीचर के ऊपर भी बात करूंगी, और उसके साथ में भी आपको कुछ चीजें करके बताने वाली हूँ। ये 3 चीजें जो आज मैंने कंपाउंड आपको दिखाया, ये तो आज हमारे इंग्रेडिएंट का हिस्सा है ही, पर ये बेसिक एक आपको मैंने बताया। इसके बाद हम चलते हैं मोल्ड्स के ऊपर। मोल्ड, अच्छा हाँ, एक और चीज, मोल्ड के अलावा ये कंपाउंड मैंने बताया आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं। कुछ इस तरह की पैकिंग आती है, अराउंड 400 ग्राम्स और 500 ग्राम्स की पैकिंग होती है, और ये एक इस तरीके के कुछ स्टैंडर्ड ब्रांड्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है आपके शहर में है, वहां पे अलग अलग तरीके के ब्रांड्स होंगे। एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का ब्रांड आप लें तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज मार्केट में सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज भी मिलती है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप बिल्कुल मत जाए, वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और उसके अंदर जो हमें मिलता है वो चॉकलेट किस तरीके का होता है, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ऐसा एक स्लैब अंदर आता है, राइट। तो ये इस तरीके का आता है। इसके अलावा अब यहाँ पे और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, वो क्या है, मोल्ड्स। मोल्ड एक ये है, एक वैरायटी होती है सिलिकॉन की, एक इस तरीके के सिलिकॉन के मोल्ड आते हैं, अलग अलग तरीके के पैटर्न और डिजाइन होते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप चूज कर सकते हैं। मार्केट में ये भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ये नॉर्मल प्लास्टिक के मोल्ड्स, ये भी बहुत चीप मिलते हैं मार्केट में, आई मीन बहुत सस्ते होते हैं, और ये भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं, अलग अलग शेप्स में आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद आती है ये एक्रिलिक मोल्ड्स। अगर आप मेरा ओपिनियन मांगेंगे, मेरा सजेशन मांगेंगे, तो मैं आपको बोलूंगी कि दीज आर द बेस्ट मोल्ड। ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन ये मोल्ड्स अच्छे हैं, और इनके साथ में चॉकलेट बनाना और इनके साथ काम करना बहुत कंफर्टेबल और बहुत कन्वीनियंट होता है। तो मेरे लिए मेरा सजेशन और रिकमेंडेशन ये मोल्ड्स के लिए होता है, ये अच्छी क्वालिटी है। इनसे थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर आप जस्ट कैजुअली और ऐसे ही कभी कभी शौकिया वंस इन अ रेयर ब्लू मून बनाना चाहते हैं चॉकलेट, तो आप इस तरीके के सस्ते मोल्ड्स ले सकते हैं। फिर आपको इस तरीके के एक्रिलिक मोल्ड्स के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और या ये सिलिकॉन के मोल्ड्स भी आजकल इवन आप ग्रोसरी शॉपिंग करने भी अगर मॉल्स में स्टोर्स में जाते हैं तो वहां भी अवेलेबल हो जाते हैं। सो आप ये सिंपल चॉकलेट्स अगर बना रहे हैं तो दीज आर ऑल्सो गुड, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे जाना चाहते हैं, इट्स लाइक चॉकलेट बनाना आपको बहुत अच्छा लगता है, पैशनेटिंग लगता है, आपका शौक है, पैशन है, तो एक शुरुआत में आप इस तरीके की चीजें ले लीजिए अच्छी क्वालिटी की, ये आगे लॉन्ग रन में आपके बहुत काम आती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ये है एक हमारे पास में वेनिला फ्लेवर है। ये फ्लेवर चॉकलेट में डालने से चॉकलेट के अंदर से जो फ्रेग्रेंस, जो अरोमा वेनिला का आता है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा स्मेल आती है, और मुझे पसंद है। इनकेस अगर आप हम यूजुअली डालते ही हैं, आपको लगता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो हाँ डेफिनेटली अगर आप नहीं डालते तो इससे चॉकलेट के टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट इज जस्ट अ एसेंस, ये चॉकलेट के अंदर से वेनिला की खुशबू जो आती है वो उसको थोड़ा सा और इनहेंस करता है, राइट। सो इट इज ऑप्शनल कंप्लीटली, कभी भी अगर आप ना डालना चाहे तो कभी भी नहीं डाल सकते हैं, चलेगा। इसके बाद में अब एक इस तरीके का स्पैचुला, वो भी आप अपने पास जरूर रखिए। और ये एक है हमारा माइक्रोवेव सेफ बाउल है, ये आप ये भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी अभी। अब हम एक बेसिक शुरुआत कर लेते हैं। हमको चॉकलेट को प्रोसेस करना है और उसको टेम्पर करना होगा। उससे पहले क्या करना है, हमें चॉकलेट के ये जो इस तरीके के स्लैब्स आते हैं इनको हमें चॉप करना होगा। इससे क्या होगा, चॉकलेट हमारा बहुत इजीली मेल्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक साथ आपको सारी चीजें बता के फिर प्रैक्टिकल करके दिखाने की बजाय मैं साथ साथ करती जाती हूँ और आपको
बताती जाती हूँ। तो हम यहाँ पे इस चॉकलेट बोर्ड के ऊपर ऐसे धीरे धीरे चॉकलेट को चॉप कर रहे हैं। ये हमारा डार्क चॉकलेट है। मैंने वाइट चॉकलेट मिल्क कंपाउंड को ऑलरेडी चॉप कर लिया था, थोड़ा सा डार्क चॉकलेट भी करके रखा था। ये जो रिमेनिंग मुझे चाहिए था वो मैं अब कर रही हूँ आपके सामने, ताकि आपको एक्चुअली आइडिया हो जाए। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं बिगनिंग से शुरू करने की, ए से शुरू करने की, तो आई थिंक मुझे थोड़ा थोड़ा आपको सभी कुछ बताते और दिखाते चलना चाहिए। इन केस आपको लगता है कि हाँ कोई ऐसी चीज थी जो मैं बताना भूल गई और आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये चॉकलेट हमेशा रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। एक और चीज याद रखिएगा, मैं स्टोरेज से रिलेटेड एक चीज और आपको बता दूं, बिकॉज ये भी एक बेसिक चीज है। अक्सर क्या होता है कि चॉकलेट वगैरह जब हम इस तरीके के अपने चॉकलेट के स्लैब्स लेकर के आते हैं और कंपाउंड लाते हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। वो कभी नहीं करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने जब एक बार उसकी पैकेट ओपन कर दिया, खोल दिया, तो फिर उसको रखना ही पड़ता है, नहीं तो वो खराब हो जाता है। वो बिल्कुल ऐसे खराब नहीं होगा, कुछ महीनों तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, लेकिन बशर्ते आप उसको अच्छे से पैक करके रखें। राइट, ये देखिए, ये इस तरह से हमें कुछ इस तरह से इसको अच्छे से चॉप कर लेना है। हम इसे जितना अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे, ये हमारे लिए आगे चल करके इसको मेल्ट करना उतना ही आसान और कंफर्टेबल रहेगा। तो ये हमने इस तरीके से इनको मेल्ट कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसको और चॉप कर लेती हूँ, अदरवाइज जो करके मैंने इनिशियली रखा है दैट इज ऑल्सो फाइन, नॉट एन इशू। राइट, अब क्या करना है, आज यहाँ पे जो बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ, उसके अलावा अब एक और चीज आपको बताती हूँ। आज मैं जो चॉकलेट आपको बनाना सिखाऊंगी वो है हमारी आपकी सबकी फेवरेट कैडबरीज चॉकलेट। कैसे घर में आप बना सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और वो कैडबरीज चॉकलेट का फ्लेवर बिल्कुल वैसा आएगा जैसा मार्केट से आप कैडबरीज लेके आते हैं और आपके बच्चे बिल्कुल जिद कर जाते हैं, कैडबरीज चाहिए, कैडबरीज चाहिए, कैडबरीज चाहिए। वो कैडबरीज अब आप उनके लिए घर पे बना सकते हैं। आज यही कैडबरीज चॉकलेट आपके साथ सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ। इसके लिए अब हमें क्या क्या चाहिए, किस रेशियो में चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पे ले लेती हूँ हमारा मिल्क कंपाउंड। राइट, ये मिल्क कंपाउंड है, ये अप्रॉक्स है हमारा 100 ग्राम। राइट, अब इसके बाद ये है हमारा वाइट चॉकलेट कंपाउंड, ये भी 100 ग्राम। ओके, अब ये है हमारा डार्क चॉकलेट कंपाउंड। अब इसको ध्यान से देखिए, ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड 100 ग्राम्स, और ये जो मैं आपके सामने यहाँ चॉप कर रही थी ये भी 100 ग्राम्स था। यानी कि वो जो उतना बड़ा वो स्लैब था वो अप्रॉक्स 100 ग्राम्स या 100 प्लस का होता है, तो आप 100 ग्राम्स पकड़ लीजिए। ठीक है, यानी हमारा ये रेशियो कितना हुआ, हमारा ये रेशियो हो गया 1, 1 एंड 2। ठीक है, यानी कि डार्क चॉकलेट हमको 2 प्रपोर्शन में लेना है, 2 के प्रपोर्शन में, और मिल्क चॉकलेट 1 और वाइट चॉकलेट 1। ये हमारा रेशियो होना चाहिए, और ये हमको देगा बिल्कुल कैडबरीज फ्लेवर, बिल्कुल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप था जो मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये तीनों कंपाउंड हमने यहाँ इस माइक्रोवेव सेफ बाउल के अंदर ले लिए। अब आपको अगली स्टेप बताती हूँ। अगला स्टेप क्या है, इसको मेल्ट करना। ठीक है ना, मेल्ट करने के लिए मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। आपके पास भी माइक्रोवेव है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप माइक्रोवेव में ही इसको मेल्ट करें, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। वो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली, क्योंकि एक तो वो बहुत फटाफट हो जाता है। आपके पास अगर इन केस माइक्रोवेव नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप चॉकलेट नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको डबल बॉयलर लेना होगा। डबल बॉयलर का मतलब क्या हुआ, आप गैस के ऊपर एक बर्तन, एक भगोने के अंदर
पानी बॉईल होने के लिए रख दें। अराउंड आधा बर्तन भर के आप पानी बॉईल होने रख दें। जैसे वो पानी बॉईल होने लग जाएगा, आप उसके अंदर, अभी जैसे ये मैंने माइक्रोवेव सेफ बाउल लिया है ना, ऐसा बाउल लेने के बजाय मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कोई मेटल का बर्तन उसके अंदर लें, ठीक है, ताकि वो आंच ना पकड़े, या फिर कोई ऐसा कांच का भी आप ले सकते हैं जो कि उसको खराब ना करे, लाइक उसको उस पर वो चल जाए, तो आप वो रखेंगे। लेकिन वो बर्तन कैसा होना चाहिए, आपने जिसमें पानी उबलने रखा है उस बर्तन से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है, सपोज ये मैंने गैस के ऊपर रखा पानी उबलने, ये रहा मेरा पानी उबलता हुआ बर्तन, और ये मेरा बड़ा बर्तन, मैंने इसको इसके ऊपर रखा, राइट। ये कुछ ज्यादा छोटा है लेकिन मैं आपको बस जस्ट बता रही हूँ, और ये आप इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ी देर के बाद में इसमें चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और आप इसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे, ओके, धीरे धीरे। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक थंब रूल हमेशा के लिए याद रखिए कि चॉकलेट के अंदर पानी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ओके। ये एक बहुत ही बेसिक स्टेप है। अगर गलती से भी आपकी चॉकलेट को पानी लग गया, आपका पूरा चॉकलेट खराब हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, चॉकलेट को पानी से दूर रखिए, पानी चॉकलेट का दुश्मन है, ओके। तो अब मैं इसको माइक्रोवेव में ले जा करके मेल्ट कर रही हूँ, और आप भी मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि माइक्रोवेव के अंदर इसको हमें कैसे करना है। बहुत इत्मीनान से और तसल्ली से करना है। जल्दीबाजी की तो चॉकलेट हमारा जल जाएगा, खराब हो जाएगा, हमें वो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। पूरे पेशेंस के साथ तसल्ली से मेल्ट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगता। तो आ जाइए।